जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर कट ऑफ वगैरह के बारे में बताइए, कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा। और जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कल के मतलब अनाउंसमेंट कर दिया गया है आपके योगी जी ने कि जो बच्चे ओवरेज हो रहे थे, जिनकी एज वगैरह निकल चुकी थी, मतलब एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आयु में छूट वगैरह नहीं मिल रही थी, उन बच्चों को आयु में छूट मिल गई है अब। और आपको ये भी पता होगा कि ओबीसी की जो आयु सीमा थी वो भी 30 वर्ष कर दी गई है। जो पिछली बार 28 थी, अभी 30 वर्ष कर दी गई है। ओबीसी हो चाहे एससी हो, उनकी वर्ष 2-2 वर्ष और बढ़ा दी गई हैं, तो 30 वर्ष कर दी गई है। और आपकी जो जनरल वाली बच्चे हैं उनकी जो उम्र है वो अब, जो पहले 22 वर्ष थी, अब 25 वर्ष कर दी गई है। तो उससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर। क्या कट ऑफ उतनी ही रहेगी जितनी उम्मीद की जा रही थी। जैसे वैकेंसी के हिसाब से सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और 41,000 और 49,000 की कट ऑफ वगैरह कितनी रही थी, उसी के बेस पे हम बात करेंगे। और उस टाइप पर कंपटीशन कितना था और अभी कंपटीशन कितना होने वाला है। और अभी जिस हिसाब से बच्चे इंक्लूड हुए होंगे और उस हिसाब से कंपटीशन वगैरह कितना रहने वाला है, सारे टॉपिकों पे बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा हमें कितने सेफ़ स्कोर होगा हमारा, जो जैसे ओबीसी एससी एसटी वगैरह का कितना सेफ़ स्कोर होगा। तो चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हों तो चैनल पे 10 बजे मैं लाइव क्लास करता हूं डेली। लाइव क्लास में उसमें केवल और केवल मैं जीएस के और हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, केवल और केवल, वो भी प्रीवियस ईयर के। ये नहीं कि मैं कहीं से पढ़ा रहा हूं या कोई, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी रहती है। और केवल मैं इतना कर सकता हूं दोस्तों, केवल आपके साथ में आपको गाइड थोड़ा बहुत कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने 1 से 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2-2 बार एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था। कैसे किया था वही सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ वीडियो वगैरह से, मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले मैथ से रिलेटेड वीडियो डाली थी और कल मैंने एक पूरी वीडियो डाली थी जो आपकी क्या बोलते हैं, यूपी पुलिस से रिलेटेड, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी जो आपको अपनानी चाहिए, पूरी रणनीति बोल सकते हो आप लोग, जिससे आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे वीडियो बनाने का मकसद नहीं था कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि बी कट ऑफ सारी क्या बोलते हैं, ओवरऑल पेपर के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट करते रहते हैं और थोड़ा बहुत बच्चों के अंदर पेशेंस भी आ जाए, मतलब थोड़ा बहुत ठहराव भी आ जाए, जिसे बोलते हैं कि कट ऑफ। हमारे जब हम भी तैयारी करते थे हमें भी लगता था कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी, लेकिन अब जब आपको कोई बता देता है तो थोड़ा बहुत पेशेंस, मतलब धैर्य बन जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कट ऑफ क्लियर नहीं, लेकिन मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आप लोग समझ पाओगे मेरी बात को। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, 41,520 वाली जो भर्ती हुई थी, उसमें कट ऑफ सबसे हाई देखने को मिली थी, क्योंकि वो भर्ती जो मेरिट वाली भर्ती आई थी उसके बाद में आई थी। और जो मेरिट वाली भर्ती में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी बच्चों को, जिनके कट ऑफ जिनके नंबर वगैरह अच्छे थे, जो मेरिट वगैरह अच्छी थी, उनका सिलेक्शन हुआ था। बाकी का पढ़ने वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और बहुत कम वैकेंसी वगैरह थी, आपको भी पता होगा। उसके बाद आई थी आपकी 41,000 वैकेंसी, उसमें कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिली थी। जनरल की समथिंग आपको 232 गई थी, और ओबीसी की 224 गई थी, और एससी वगैरह की तो शायद 190 के 195 के समथिंग गई थी। अगर ओवरऑल बात की जाए, सबसे बेस्ट कट ऑफ उस टाइम पे 41,000 वाली वाली गई थी, ठीक है। और उस समय पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी बहुत अच्छा खासा बच्चों को मिला था। तो अभी तो नॉर्मलाइजेशन का कोई फंडा रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही पाले में आपका पेपर होने वाला है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है। बस मेरे हिसाब से एक पाले में पेपर हो जाए, अगर ऐसा हो सके मुमकिन तो पेपर एक पाली में हो जाए। ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि पेपर आपका एक पाली में हो पाएगा,
लेकिन 41 के बाद जो आपकी 49,000 वाली वैकेंसी आई थी, वो 1 साल के अंदर वैकेंसी आ गई थी। 4 से 5 महीने बाद ही उसका विज्ञापन आ गया था, उसके 4 से 5 महीने बाद पेपर करा लिया गया था। मतलब 1 साल के अंदर वो वैकेंसी आ गई थी 41,000 के बाद ही। तो उसकी कट ऑफ जो देखने को मिली थी हमें, उसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। क्यों गई थी? इसका रीज़न था। इसका रीज़न ये था कि जो बच्चे 41,000 वाले थे, उन्होंने 49 वाला में मतलब 49,000 वाली भर्ती थी, उसमें भी पेपर दिया था। कहने का मतलब ये है 41,000 वाले बच्चे उसमें तो सेलेक्ट हो ही चुके थे। जो 49,000 वाले में भी सेलेक्ट मतलब पेपर देने गए थे बच्चे, क्योंकि जल्दी-जल्दी हो गया था जब कुछ नहीं हुआ था। तो दोनों भर्तियों में बच्चों ने पेपर दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर भी 49,000 वाले में था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही 49,000 वाले ने मतलब उससे पहले ही, कुछ समय पहले ही 41,000 वाले बच्चों की सिलेक्शन मतलब पोस्टिंग हो गई थी, ट्रेनिंग वगैरह पे जा चुके थे। इसीलिए जो 49,000 वाले में बच्चे थे, जो सेलेक्ट थे, वो पहले वहाँ जा चुके थे, इसीलिए मेरिट दोबारा-तिबारा लगाई गई थी उसमें कम करके, क्योंकि बच्चे नहीं हो पा रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने मेरिट लगाई थी। तो इस हिसाब से मेरिट बहुत कम गई थी जनरल की, शायद 215, 216 के समथिंग गई थी। कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल आप लोग बातों को समझने की कोशिश करना। एग्ज़ैक्ट आंकड़ा शायद याद नहीं है मुझे अभी 49 वाला, लेकिन बहुत कम मेरिट गई थी। 195, 94 के समथिंग, शायद 180 के समथिंग ओबीसी की गई थी, समथिंग एससी वगैरह की बहुत कम गई थी। कहने का मतलब ये है मेरा, 49,000 वाली भर्ती की मेरिट बहुत कम गई थी, ठीक है। उसके बाद में ये आती है आपकी 2024। 2024 का मतलब हो गया 4 साल का अंतर। पहले हम ये सोच रहे थे कि 4 साल का अंतर है, वो अच्छी बात है, और वैकेंसी 60,000 है, बहुत अच्छा मौका है, इस बार हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे सोच रहे थे कि बहुत आसानी से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये जो कॉम्पिटिशन पहले हो रहा था उससे अप ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग एक बार सोच के देखना, आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा, ये मतलब आप लोग सोच के देखना, या फिर आप पढ़ते ही होंगे एक बार। जैसे आपके टीचर होंगे, शायद कुछ होते हैं टीचर, जैसे मानते हैं बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटी होती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, यूपीएससी वगैरह का भी देते हैं। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जिससे आप पढ़ते होंगे, वो भी ट्राई करेंगे यूपी पुलिस में। अगर उनकी 28 प्लस एज होगी, 30 माइनस होगी, 30 से कम एज होगी, तो वो भी यूपी पुलिस में ट्राई करेंगे। और एक बात आप सोच सकते हो कि जिससे आप पढ़ने जा रहे हो वो भी ट्राई करेगा यूपी पुलिस के लिए। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जो बच्चा, और ज़्यादातर ऐसा ही होगा इस वाली भर्ती में, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत सारे टीचर्स ने पेपर दिए थे लेकिन उनका नंबर नहीं आया था। ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने भी दिया था, मुझे पता है। तो उसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि देंगे ही देंगे टीचर्स वगैरह। कहने का मतलब ये है, मैं टीचर्स नहीं ले रहा, आप हैं और आपके एक बड़े भाई हैं। आपके बड़े भाई 2 साल से कहीं बाहर कोचिंग कर रहे हो और आप अभी कोचिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपकी एज है 21 वर्ष, आपके भाई की एज है 25 वर्ष, और तुम्हारे भाई 21 वर्ष से ही पढ़ रहे हैं 25 तक। मतलब अभी उनकी 25 हो चुकी है पढ़ते-पढ़ते, जब 21 से पढ़ रहे हैं, जब से वैकेंसी नहीं आई है। और एक आपने 20 साल से पढ़ना स्टार्ट किया, आपकी एज 21 हुई है या 22 हुई है, तो आपके 2 साल हुए हैं कंप्लीट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा बहुत काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, उसकी आपको भी पता होगा, उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, बहुत पीक पे होगी। कहने का मतलब ये है, एसएससी, जीडी वगैरह का भी उसने पेपर दे रखा होगा, 1-2 नंबर से इधर-उधर हुआ होगा, या दिल्ली पुलिस का दिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस बच्चा इसमें अब जुड़ जाएगा, और सीनियर बच्चा भी इसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे 18, 19, 20 वाले होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इंटर करने के बाद में ही लग जाते हैं, 16 में इंटर की या 17 की एज पे इंटर की, और वो लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ
कि कुछ बच्चे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, वो अच्छे भी होते हैं, जो कि पकड़ बहुत अच्छी होती है नए-नए बच्चों की। डिजिटल ज़माना है, बहुत अच्छा कैच भी करते हैं सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग एक बार देखोगे, क्योंकि वो जो बच्चे अब 27 प्लस वाले होंगे, वो पुराने तरीके से शायद पढ़े हुए होंगे, तो नया तरीका वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे तरीका होता है पढ़ाने का, पढ़ने का, सॉरी, तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक फ्रेशर बच्चा होता है, वो शुरू से जो आप पढ़ाओगे वो सारी चीज़ें एक साथ में कैच कर लेता है, तो कुछ इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, इतना परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि सीनियर बच्चे जुड़ जाएँगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत है, कॉम्पिटिशन अपनी जगह रहेगा, आप अपनी पढ़ाई करोगे, आप अपना जज़्बा लेके तैयारी करोगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कट ऑफ की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कट ऑफ इस बार भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी आप लोगों को। कहने का मतलब ये है, जो कट ऑफ हम पहले 10-5 नंबर कम लगा रहे थे, वो 10-5 नंबर फिर से वहीं पहुँचने वाली है। अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो जनरल लड़कों के लिए कम से कम 220 प्लस मेरिट जाने वाली है। 220 प्लस, इससे कम नहीं जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की 215 भी देखने को मिल सकती है, 214 आसपास देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 210 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर एससी बॉयज़ की बात करूँ तो 190 या 195 के समथिंग आप लोगों को देखने मिल सकती है। तो इसीलिए एसटी वालों की 160, 165, 170 भी देखने को मिल सकती है एसटी वाले बच्चों को भी। क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने वाले अब होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होता जा रहा है। तो गर्ल्स वगैरह की बात करूँ तो गर्ल्स की भी अच्छी खासी मेरिट आप लोगों को देखने मिल सकती है। जनरल की अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स की 195 के समथिंग, ओबीसी की 175 या 180 के समथिंग, और एससी वगैरह की 170 या 175 के समथिंग आपको गर्ल्स की भी देखने को मिल सकती है। वैसे गर्ल्स का अलग 20% का कोटा दिया हुआ है, मतलब 20% अलग से भर्ती है उनकी, इसी में ही है, तो उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग केवल और केवल पेशेंस रख के तैयारी करोगे, कट ऑफ वगैरह का ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हमारे अंदर जज़्बा जुनून है वर्दी लेने का, तो कोई भी रोक नहीं सकता है। इसीलिए केवल और केवल अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, और जो भी मैं आप लोगों को धीरे-धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, केवल आप ऐसे ही करते जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और इससे दूसरा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है कि उससे सिलेक्शन हो जाए। केवल और केवल हमारे पास पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए केवल और केवल पेशेंस रख के हमें पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल अपना सेट करना है। हाँ, पहले आप 6 घंटे पढ़ते थे, तो अभी 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, ठीक है भाई? कट ऑफ वगैरह को लेके आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई? बाय।